दोस्तों प्रणाम। मैं हूं निशांत और प्रणामी एग्रोवेट के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गर्मियों में अक्सर देखा जाता है कि पशु का दूध लगातार 20 से 30% घटने लग जाता है। गर्मी का असर दूध के ऊपर और पशु की सेहत के ऊपर बहुत बुरी तरीके से पड़ता है और इस बार तो गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा है। और हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें गर्मी से राहत मिले, जो दूध हमें पशु दे रहे हैं वो घटने की बजाय बढ़ जाए और पशु की सेहत भी ठीक रहे। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि भाई जो पशु है गर्मी में जब गर्मी इसको लग जाती है, लू लग जाती है, गर्मी लगना या लू लगना देसी भाषा में हम इसे बोल देते हैं कि भाई इसको लू लग गई है या गर्मी लग गई है, तो इसके लक्षण क्या क्या दिखेंगे। इसके मुख्यतः आपको लक्षण दिखेंगे कि भाई पशु जो है मुंह से सांस लेगा, लार ज़्यादा निकालेगा, कम खाएगा और ज़्यादातर खड़ा रहने की कोशिश करेगा और उसको बुखार मुख्यतः देखा जाता है कि जिसको गर्मी लगती है पशु को मुख्यतः बुखार भी आ जाता है। तो ये कुछ कारण हैं। अगर पशु हीट के स्ट्रेस में है, मतलब गर्मी के स्ट्रेस से ग्रसित है या उसको लू लग गई है या गर्मी लग गई है, तो हम इसका प्रबंध, इसकी मैनेजमेंट कैसे करें अपने डेयरी फार्म पे या अपने घर पे कि भाई हमारा पशु इस गर्मी के निजात से भी बच जाए और उसका जो दूध है, दूध का कलेक्शन जो वो हमें देता है वो भी कम ना हो। दोस्तों ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, पशु को गर्मी में आप कम खिलाएं क्योंकि उसका जो डाइजेशन सिस्टम है, जो उसकी पाचन प्रक्रिया है वो वीक हो जाती है गर्मी में। और मुख्यतः आप भी इंसान हैं, हम भी तली फली चीज़ें कम खाते हैं क्योंकि हमारी भी डाइजेशन प्रक्रिया है वो वीक हो जाती है गर्मी में, उतना काम नहीं करती जितना सर्दी में करती है। तो उसका खिलाने का जो समय है उसमें आपको फेरबदल करना होगा। आपको उसको सुबह जल्दी खिलाना होगा, दिन में ना के बराबर उसको खिलाना होगा और शाम को उसको थोड़ा ज़्यादा करके खिलाएं ताकि उसकी जो पूरी रात है और जो आगे आने वाला दिन है उसका कट जाए और शरीर उसको पचा सके। जब दिन के समय गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, सीधी धूप शरीर पर पड़ती है, तो डाइजेशन बिल्कुल ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तो सुबह तो आपको जल्दी खिलाना है, दिन में ना के बराबर खिलाना है और रात को हो सके तो ज़्यादा खिलाएं उसको ताकि उसकी जो शरीर की आपूर्ति है वो पूरी हो सके। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई उसका जो शरीर का सिस्टम है उसको हमें ठंडा रखना है, उसके ठंडक का क्या इंतज़ाम करें। एक तो जो शेड बनाए ना उसका, उसके ऊपर पराली या फूस या कोई थर्मल शीट आती है वो ज़रूर लगाए ताकि वो गर्मी में गर्म ना हो, क्योंकि वो गर्मी में गर्म होके रात को बिल्कुल तूफान मचा देती है। नीचे की तरफ उसकी जो गर्मी है वो नीचे की तरफ आती है जिससे पशु भी बेचैन रहता है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, गर्मी में सीधी धूप पशु पे ना लग पाए, ज्यादा देर पशु सीधी धूप में ना खड़ा हो, उससे भी पशु बीमार हो सकता है, उसको गर्मी लग सकती है, हीट स्ट्रेस में आ सकता है, वो उसका दूध घट सकता है। उसको हो सके तो पंखा लगा दें उसके शेड में, या तो वाटर स्प्रिंकलर्स आते हैं जो फुहार फेंकते हैं, हो सके तो वो लगा दें। 24 घंटे पानी की उपलब्धता ज़रूर से भी ज़रूर रखें। आपको मैं बता दूं, एक पशु एक दिन में लगभग 70 से 100 लीटर पानी पी जाता है। तो पानी शीतल पानी हो, गर्म पानी बिल्कुल भी ना हो, ये उसके डाइजेशन को ख़राब कर सकता है गर्मी के टाइम में। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें और हो सके तो 1-2 दिन हर रोज कोशिश करें कि पशु को हम पूरे दिन में 1-2 बार ज़रूर नहला दें जिससे उसकी सारी गर्मी जो है वो निकल सके। तालाब में ले जाने से बचें क्योंकि जो तालाब है उसमें गंदा पानी खड़ा रहता है। गंदे पानी से उसको मेस्टाइटिस या थनैला रोग होने की बहुत ज़्यादा आशंका बढ़ जाती है क्योंकि वो पानी गंदा होता है। वो गंदा पानी उसके मुंह के थ्रू उसके पेट में भी जाता है, तो भी कई तरीके की बीमारियां उसको लग सकती है। समय पर टीकाकरण जरूर करवाना है, पेट के कीड़ों की दवाई हर महीने जरूर देनी है। ये 2 चीज़ें की गांठ बांध लें कि भाई हमें करना ही करना है, इससे भी दूध में गिरावट आ सकती है। और
अगर उसको बुखार आ रहा है, अगर और भी कोई सीरियस सिम्टम है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके जरूर मिले। तो दोस्तों, अगर ये स्टेप आप उठाते हैं अपने पशु के बारे में, तो आप देखेंगे कि भाई वो गर्मी से भी बचा रहेगा और उसके दूध में गिरावट भी कम से कम होगी। तो दोस्तों, हरा चारा, सूखा चारा और संतुलित पशु आहार उसको जरूर देना है, ताकि वो हीट स्ट्रेस में आने से बच सके। नमस्कार, प्रणाम।